जब कुछ लोग भारत की धरती पर बैठकर दूसरे देशों के लिए छाती पीटते हैं, हाय हाय करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? अगर उनको समझाने के लिए जब वही सख्त संदेश दिया गया कि अगर किसी को दूसरे देशों के लिए मातम करना है तो जहाज पकड़कर वहीं चले जाएं। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। भारत में रहकर माहौल खराब करोगे तो कानून अपना काम करेगा, तो फिर बवाल क्यों? सवाल है, क्या भारत में कानून की बात करना गुनाह हो गया है? क्या शांति और व्यवस्था बनाए रखना गलत है? क्योंकि अब ओवैसी कह रहे हैं यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना पड़ेगा यह देश अराजकता फैलाने वालों की जागीर भी नहीं है। यही वजह है जब योगी के सिंघम कानून की भाषा बोलते हैं तो कुछ लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है? वो कौन लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लगता, जो समय समय पर सड़कों पर उतरकर होर्डिंग्स लेकर के, तख्तियां लेकर के क्यों उतर जाते हैं लोग? क्या मतलब है? इस देश के साथ में आखिर क्या करना चाहते हैं? दर्शकों, आप 1 साल पहले चले जाइए, ठीक 1 साल पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी थे। उनके खिलाफ एक ऐसा गैंग एक्टिव हो गया था जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा था, तमाम सवाल उनसे पूछे गए। एक बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो तथाकथित कुछ लोग पत्रकार बने फिर रहे हैं, ये भी अपने आप को बड़े बड़े पता नहीं कितने बुद्धिमान मानते हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि आखिर इस देश के साथ में आपको रहना चाहिए या फिर इस देश के खिलाफ आपको हो जाना चाहिए। और वो कौन लोग हैं जो बार बार ऐसा प्रयास करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं अनेकों बार वो ये कह चुके हैं, राष्ट्र प्रथम, इस देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर किसी का मत मजहब इस देश से ऊपर हो रहा है तो फिर वो दिक्कत है। वो ये कहते हैं ये जिन्नाह का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा वो लोगों को परेशान करता रहेगा। जब जिन्ना नहीं माना और उसने इस देश का बंटवारा कर दिया तो लोग जो यहां से गए थे, दर्शकों, कुछ दिनों के बाद ही वहां से वापस आने की बात भी उन्होंने की है। यानी उन्हें पता था कि यह पाकिस्तान बर्बाद है, उन्हें पता था कि कल को यह जो बांग्लादेश बना है यह भी बर्बाद होना है। लेकिन जो लोग यहां रहे अपनी मर्जी से, जिन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान अच्छा लगता है, जिन्होंने कहा हमें हिंदुस्तान की धरती से मोहब्बत है, यहां की जो मिट्टी है उसमें से हमें खुशबू आती है, तो फिर आज वो कौन लोग हैं कि उन्हें खुशबू नहीं, उन्हें बदबू आ रही है? वो लोग जो ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, वहां के जो सुप्रीम लीडर थे आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए आज भी छाती पीट रहे हैं, वो कौन लोग हैं? और जब एक अधिकारी, एक सीईओ रैंक का अधिकारी, दर्शकों, कुलदीप कुमार, जब वो उनको समझाने के लिए, उसकी भाषा अलग हो सकती है, क्योंकि ये तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। यह खुली छूट है पुलिस प्रशासन को। जो लोग आज उन पर सवाल उठा रहे हैं, दर्शकों, समझने वाली बात यह है, आप इस बात को अगर कोई समझदार होगा तो वो समझ जाएगा। यहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर कितने लोग रहते हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए गए अलविदा जुम्मे वाले दिन और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सुरक्षा व्यवस्था यह कानून का काम है, वहां लोगों को दिक्कत ना हो यह देखना यह कानून का काम है।
कानून अपना काम कर रहा है। और कानून ने जब कहा कि भैया देखिए अगर उपद्रव करोगे तो इलाज फिर हम करना जानते हैं, वहां जो लोग बैठे हुए थे उनको किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि उनका यह सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बने। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, अकबरुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो योगी ने कहा आए ना उत्तर प्रदेश, दिक्कत क्या है, उनका स्वागत करेंगे और फिर यह भी तय कर लें कि वो आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और कल को हम हैदराबाद जाएंगे, कल को फिर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाएगा, तो फिर किसी को किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आने से पहले यह कह रहे हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो दर्शकों समझने वाली बात तो यह है कि हिंदुस्तान है किसका? हिंदुस्तान उनका है जो ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, खामनेई के लिए छाती पीट रहे हैं, या हिंदुस्तान उनका है जो यहां भारत के साथ में डट करके खड़े हैं, जो राष्ट्रहित को सबसे पहले देखते हैं? यह भारत उनका है या फिर दूसरे देशों के लिए छाती पीटने वालों का है? कैंडल मार्च निकालेंगे गाजा के आतंकियों के लिए, हाय हाय करेंगे वहां फिलिस्तीनियों के लिए, अब ईरान के लिए, लेकिन यहां बगल में बांग्लादेश में क्या कुछ हो गया दर्शकों, कोई नहीं बोला। सबके मुंह में फेविकोल जम गया, फेविकोल वो जम गया मुंह, ऐसे कोई बोल ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया। आप समझिए, अगर देश की ही बात हो रही है, ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो फिर यहां जिसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यहां भारत में रहकर उन्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अब दर्शकों, वो लोग जहां फंसे हुए हैं युद्ध में, यहां हमारे भारतीय हैं, रो रहे हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। सरकार कह रही है हम प्रयासरत हैं, सबको लेकर के आएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो लोग यहां रह करके छाती पीटेंगे, उनका इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक बहस का विषय है, चर्चा का विषय है। किसी को बहस करनी है बहस कर सकते हैं, बहस तो होती है, यही लोकतंत्र में यही होता है दर्शकों, वाद विवाद इसी का नाम है। आप चर्चा कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, किसी की बात ज्यादा अच्छी हो सकती है, किसी की बात कुछ कम अच्छी हो सकती है, यही तो होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अधिकारी कुछ कर रहे हैं, अधिकारियों ने कहा कि भैया सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे, और वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत परेशानी किसको है? दिक्कत परेशानी उन्हीं लोगों को है जिनकी राजनीति यहीं से उसकी शुरुआत होती है, यही खत्म होती है। राजनीति बहुत खतरनाक चीज है दर्शकों। देखिए, नेता कब क्या बोलेगा, उनके शब्दों पर अगर आप गौर करें, समझिए, जैसे अभी ओवैसी जी हैं, ओवैसी ने कहा कि ये अधिकारी जो है उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा भी हिंदुस्तान है। बिल्कुल अच्छी बात है। सवाल यह है कि आपके लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? भाई त्योहार है, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, ईद आने वाली है, खुशी से त्योहार मने, आप किसी को सेवैया खिलाओ, आपको कोई गुजिया खिला दे, क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या दिक्कत होनी चाहिए? जो सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर्शकों फिर भी दिक्कत होती है। क्यों होती है? इसका जवाब किसी के पास है क्या? कुछ लोग, एक भीड़, वो 20 से 25 लोगों की भीड़ एक युवक की जान ले लेते हैं केवल इस बात के लिए दर्शकों कि होली का रंग वो एक मजहबी महिला के ऊपर गिर गया। आप समझिए, कहानी को समझिए आप। लेकिन दुकानों पर कितने दुकानदार ऐसे हैं जो होली पर रंग बेचते हैं, उन्हीं हाथों से रंगों को ऐसे वो ग्राहक के हाथ में देते हैं, लीजिए, लाइए पैसा। हम तो पैसे को लक्ष्मी कहते हैं दर्शकों, लेकिन हमें पता नहीं भैया सामने से कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लेकिन वो जो जिसको लक्ष्मी कहा जाता है दर्शकों समझिए, वो लेने में कोई दिक्कत नहीं है,
उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हाथ से लेंगे हाथ से देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही रंग हैं, होली के रंग हैं, पटाखे हैं और भी मूर्तियां हैं। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो यही जो अल्पसंख्यक समाज है, इसी के जो कारीगर होते हैं वो कावड़ तैयार करते हैं, श्रद्धा का विषय है, मूर्ति तैयार करते हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। एक गुब्बारा, इसमें रंग है, वो गुब्बारा धरती पर गिरता है, उसकी कुछ छींटें अगर वो एक महिला के ऊपर गिर जाती हैं तो एक भीड़ आकर के एक युवक की जान ले लेती है, सबके मुंह सिल जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। समझने वाली बात यही है दर्शकों कि आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। जब पैसा आता है तो एकदम सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको अपने लोगों को संदेश देना है, नहीं हमारे लिए मत मजहब वही सबसे बड़ी बात है। यही तो कहा अधिकारी ने कि देखिए आपको यह तय करना पड़ेगा, हम भारतीय हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, वो किसी भी मत मजहब के हों, वो किसी भी जाति के हों, त्योहार सबके हैं। अगर त्योहार सबके मन रहे हैं, अभी हिंदुओं की होली मनी, बढ़िया से मनी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग घरों से बाहर भी निकले, रंग भी लगाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सड़कें भी जाम नहीं हुई। लेकिन अगर किसी की वजह से सड़क जाम हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, तो ये नियम कानून ये तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन वो नियम कानून कैसे बराबर हो जाएंगे? ओवैसी जी तो कहते हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। भारत में मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ये ओवैसी जी का कहना है। जब कानून सबके लिए बराबर है ही नहीं, आपको ऐसे देश में रहना ही नहीं है जहां सबके लिए कानून बराबर हो, तो फिर दिक्कत है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं दर्शकों, अनेकों बार वो ये कह चुके हैं कि एक परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है, वो 100 हिंदुओं के बीच आसानी से रह सकता है, अपने जो तीज त्योहार हैं वो खुशी खुशी मना सकता है। लेकिन 100 मुस्लिम परिवार हैं, उनके बीच में 50 हिंदू परिवार वो अपने त्योहार आसानी से नहीं मना सकते। उदाहरण अभी हमने दिल्ली के उत्तम नगर में देख लिया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है उसका। ओवैसी जी एक बार नहीं बोले, जितने भी दलित चैंपियन हैं एक बयान नहीं आया, जितने भी पीडीए वाले हैं कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी को समझाने के लिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कोई बात कहता है तो फिर लोग उसको निशाने पर ले लेते हैं। यही अनु चौधरी के साथ में हुआ था और यही आज कुलदीप कुमार के साथ में हो रहा है। वो सोच रहे हैं, लोग तो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं उनको हटा देना चाहिए। बाबा हैं दर्शकों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाबा जब अनु चौधरी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था कि भैया ये क्या कह दिया अनु चौधरी ने, तो बाबा ने कहा क्या गलत बोला। हमारा जो अधिकारी है पहलवान है, उसकी जो भाषा है वो पहलवानी वाली हो सकती है, लेकिन काम अच्छा कर रहा है, जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। होली साल में एक बार आती है, जुम्मे 52 आते हैं, आपको समझौता करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप समझौता नहीं करना चाहते हैं तो फिर अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और किसी ने रंग आपके ऊपर डाल दिया तो फिर उससे परहेज नहीं होना चाहिए, और परहेज करना है तो अपने घर में रहो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दर्शकों हमने ऐसा भी देखा है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं खुशी खुशी होली भी मनाते हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं, और भी जितने भी त्योहार हैं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अपनी जान देने का अगर नंबर आएगा सबसे पहले जाके सरहद पे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सरहद पर जाएंगे तो ईरान के लिए, नेतन्याहू से लड़ेंगे, ट्रंप से लड़ेंगे, लेकिन ईरान के लिए, अपने देश के लिए नहीं। यहां छाती पीटेंगे, गैस नहीं मिल रही है, मोदी कुछ नहीं बोलते। मोदी, अगर मोदी के बोलने से काम चलता हो तो मोदी बोले, और अगर मोदी के चुप रहने से काम चल रहा है, जहाज आ रहे हैं ईंधन लेकर के, तो वो अच्छा है, या ट्रंप की तरह दिन रात बोलते रहने से, वो सारा का सारा माहौल खराब कर देने से अच्छा है? समझिए दर्शकों, ये नेता कैसा होना चाहिए, यही फर्क है।
टी शर्ट पहन लेने से, ऐसे बाजू दिखाने से कि भाई मैं जिम जाता हूं, मेरी बॉडी बन रही है, नेता बड़ा नहीं बनता है। नेता बनता है अपने कर्मों से। और नेता या तो बनेगा कोई राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है, वो बड़ा नेता बनेगा, या फिर जो मेहनत करेगा जमीन पर, जिसके आगे पीछे कुछ है नहीं, राजनीति कैसे होती है कैसे नहीं होती है कोई समझाने वाला नहीं, वो समाज से सीख करके आगे बढ़ता है, वो नेता बड़ा बनता है। या फिर एक राजनीतिक परिवार में जिसको विरासत में मिली है राजनीति, वो राजनेता बड़ा बनेगा। दर्शकों, यही फर्क है और इसी फर्क को बार बार समझाया जाता है। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको निशाने पर लिया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आप बताइए, अनुज चौधरी अगर संभल में ना होते 24 नवंबर 2024 को, तो वो लोग जो कह रहे थे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, उस समय भी कह रहे थे, जुम्मे की नमाज के बाद ही कह रहे थे, और पूरी की पूरी तैयारी थी, फील्डिंग पूरी सेट थी। क्या हुआ? पत्थरबाज एकदम तैयार थे, लेकिन वो तो भला हो प्रशासन का जिसने सब कुछ रोक लिया। फिर बरेली में वही करने की कोशिश थी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, छोटे छोटे बच्चे, ऐसी भाषा। वहां प्रशासन ना होता तो क्या होता? दो समाज आपस में भिड़ जाते तो क्या होता? वही होता जो 2017 से पहले हुआ करता था। 2012 से 2017 के बीच में दर्शकों 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां दंगे ना हुए हों। लेकिन ये बातें आज किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, ये देखिए, ये दुख होता है। हम इस देश में रहते हैं, यहाँ ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों को बेवजह खुजली हो रही। जो बयान दिया था संभल के सीओ ने, कुलदीप कुमार ने, उस पर ओवैसी भड़के और ईरान इजराइल से कनेक्शन जोड़ दिया है मोदी का। यह मुल्क आपके बाप का नहीं है। संभल सीओ के वीडियो पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी कहा नेतन्याहू की जुबान बोल रहे हैं। यहां अधिकारी और भारत के नेता, अब कौन किसकी जबान बोल रहा है दर्शकों? ये देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने ईरान के समर्थन करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए इलाज करने ईरान चले जाने की बात कही थी। इस पर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये बताया गया। ईरान युद्ध और पीएम पर बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, भारत इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री को ईरान पर हुए हमले की निंदा करनी चाहिए थी। पीएम को दोहा, दुबई, बहरीन, कुवैत में हुई घटनाओं की निंदा करनी चाहिए थी। आप जाकर ट्रंप, नेतन्याहू के साथ क्यों बैठ गए? क्या यही हमारी विदेश नीति है? ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने भी पाकिस्तान पर हमला किया था। लोग पूछ सकते हैं वो कैसे उचित था। मतलब दर्शकों, पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ, भारत को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? वो जो पहलगाम में नरसंहार हुआ, उसका बदला लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? सवाल तो हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब देगा कौन? और कौन लोग हैं? यह बात किसी को नहीं समझ में आ रही है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं। कल अचानक 56 इंच वाले ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात क्यों की? उससे पहले ईरान पर हुए हमले की मजम्मत क्यों नहीं की? अरे ये मोदी तय करेंगे ना भाई, प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगर ईरान के राष्ट्रपति से बात करने से काम हो रहा है, ईरान कह रहा भारत हमारा दोस्त है, यहां वाले कह रहे हैं मोदी काम नहीं कर रहे। अगर ईरान ये कह रहा है भारत के जहाजों को हम जाने देंगे, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन यहां वालों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है, भाई ये तय हिंदुस्तान की जनता को करना होगा। ये तय यहां उन लोगों को करना होगा जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो इस देश को वो अपने मत मजहब से पहले मानते हैं। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है और क्या करवाने की कोशिश है। यह कोई साधारण बात नहीं है दर्शकों। ये देखिए, संभल के सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर घमासान। अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। सीओ कुलदीप कुमार को हटाने की मांग हो रही है। अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं सीओ के बयान को। कोई कह रहा है ये धमकी कैसे दे सकते हैं? तो क्या करें, लोगों को समझाएं ना। वो डर
वो कहते हैं ना दर्शकों कि डर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं, और समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है, और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी फौज। आप समझिए, और डर ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए। डर ना हो, यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है, वो जाकर के बरेली के मौलाना से पूछ लो। किसी को नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है, समझना पड़ेगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं दर्शकों, भारत में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। हर चीज से दिक्कत है। अगर कोई अधिकारी कोई ढंग की बात करे उससे दिक्कत है, सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो सभी के ऊपर लागू हो उससे दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है, हर काम से दिक्कत है। तो यही तो कह रहे हैं अधिकारी कि भैया जिनको दिक्कत है वो चले जाइए, सरकार का खर्चा बचेगा। जो जहाज हम भेज रहे हैं वहां से अपने लोगों को लेकर के आने के लिए, उसी में बैठ करके चले जाइए, आपको सुविधा होगी। जाइए, जाकर के लड़ लीजिए। वैसे भी वहाँ के लोग परेशान हैं, पता नहीं कितने लोग बचे हैं, युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, ये अपने आप में एक विषय है दर्शकों। तो जाइए, यही तो कह रहे हैं अधिकारी, जाइए, यहाँ ज़रूरत नहीं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।